हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बेहतरीन चल रही होगी। तो हम आज बात कर रहे हैं प्रवक्ता भर्ती की जो नियमावली है उसमें जो चेंजेस आए हैं। खास तौर पे जैसे कि कार्मिक से मंजूरी दे दी गई है कि स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो। और क्योंकि ये मुद्दा जो है उठाया गया था अभ्यर्थियों द्वारा ही कि जो स्क्रीनिंग के दौरान जो छटनी हो रही है बच्चों की, उसमें क्या है, ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं वो स्क्रीनिंग निकाल ले रहे हैं और मेंस तक जो है वो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सब्जेक्ट पे मजबूत पकड़ है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ कहना है और जिसकी वजह से ये जो निकाला गया था, ये कार्मिक से इसको मंजूरी भी मिल गई है, जो कि अब इसके बाद जाके कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या होगा, ये भर्ती में चेंजेस आएंगे क्या, क्या स्क्रीनिंग नहीं होगी या इंटरव्यू होगा या किस तरीके से होगा। तो इस रिलेटेड बात करने के लिए आज हम आए हैं। तो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ हम आपको आंसर्स देंगे और ये इसके लिए देखिए कुछ कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि यूके पीएससी पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप क्या करिए, उसके साइट पे आप मेल कीजिए, क्योंकि अगर आप मेल करेंगे तो उससे उस पर दबाव पड़ेगा एक कि क्या बोलते हैं, उनसे उनको थोड़ा काम करने पड़ेंगे जल्दी। जो देखिए, अगर अगर आप लोग अभी एक एकत्रित होकर ये सब काम नहीं करेंगे तो जैसा कि आपके साथ पिछले बार हुआ है, एलटी भर्ती में अचानक से आपने देखा सिलेबस बिल्कुल संशोधित होते हुए आपको मिला, विज्ञापन मिला, चीज़ें बिल्कुल अलग ही तरीके से कर दी गई और ना फिर आपको टाइम भी कुछ अलग ही ढंग से मिला और फिर रिजल्ट इस तरीके से लटक चुका है। और सेम ये मामला कहीं ना कहीं ये भी इस तरीके का कुछ होने वाला है। तो इसमें जैसा कि आप लोगों ने देखा है, स्क्रीनिंग एक तो हटने की बात हो रही है, तो कैबिनेट में अगर ये चले जाएगा मामला तो कैबिनेट से जो होता है प्रस्ताव, कई बार क्या होता है, मतलब लगभग हो ही जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कैबिनेट से पास होने में इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी देखें तो कुछ कुछ मुद्दे हैं ऐसे कि जिसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि अगर जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं, पहली बात तो इनमें पहली बात ये है कि जैसे कि हम सारे बच्चे इसलिए परेशान है कि इंटरव्यू होगा, अगर स्क्रीनिंग हटेगी तो इंटरव्यू में धांधली होगी, ये सब। तो देखिए, ग्रुप सी की भर्ती में इंटरव्यू का तो कोई प्रावधान है नहीं। और ये बस पहले था, तो ये क्योंकि ग्रुप सी की भर्ती में ऐसा कुछ था नहीं, और इंटरव्यू लिया जाता था इसमें, इसलिए हटा दिया गया। और दोबारा से वो चीज़ जो उन्होंने हटा दी है उसको इंक्लूड कराएंगे, ऐसा तो मतलब संभव बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ ये है कि आपको अगर स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो रही है तो देखिए सीधे मेंस का पेपर जो है 200 नंबर का, इतना इजी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लेक्चरर जो है, आप लोगों को पता ही होगा, अच्छा खासा ग्रेड पे है, इसका जो लेवल है 8 है। तो आप देखिए इजी ब्रीजी इतने इजीली तो नहीं मिल जाएगा। तो कुछ तो प्रावधान होगा, या तो वो पेपर में चेंजेस करेंगे, एक ही पेपर अगर सपोज दैट वो करते हैं, तो इतनी छोटी छोटी भर्तियां हो रही हैं उसमें भी दो दो पेपर का प्रावधान कर दिया गया अब तो इसमें देखिए अगर वो एक पेपर करते भी हैं तो बहुत सारे चेंजेस तो करने पड़ेंगे ऑब्वियसली उनको, क्योंकि वो हो सकता है उसमें ही कुछ पेपर में ही कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर दें, क्योंकि सीधे सीधे तो वो ऐसे नहीं देंगे ज्वाइनिंग, क्योंकि प्रवक्ता बड़ा पद है। जबकि आप एलटी में देख रहे हैं, एलटी में उतना भयानक सिलेबस था, तो इसमें भी इतना इतना सीधे तो ये शायद नहीं देंगे। तो हो सकता है बहुत सारे चेंजेस इसमें ये लोग करें। और लेकिन इसके साथ साथ इसकी बात के लिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं, ग्रुप सी में इंटरव्यू का प्रावधान है नहीं, तो इंटरव्यू शायद ना ही हो। और साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि जो ये नियमावली लागू हो रही है कि स्क्रीनिंग नहीं होगा, तो देखिए एक बार विज्ञापन निकल चुका है, उसके बाद अब ये इस भर्ती में ऐसा होगा कि ऐसा लागू हो जाएगा सीधे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब उन्होंने निकाल दिया है और टाइम से उन्होंने टेंटेटिव डेट भी दी है, सब कुछ किया हुआ है, तो एकदम से ऐसा लागू करके इसी भर्ती में लागू हो जाए, ये सब भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आजकल अब चुनाव होने वाले हैं एकदम से, तो अगर चुनाव होंगे तो अभी तो कुछ टाइम तो गवर्नमेंट का चुनाव में जाएगा ही, कुछ टाइम चुनाव होगा, चुनाव में जाएगा, फिर चुनाव में जो अलग अलग जगह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पहले बातें होंगी, तो वो सारी चीज़ें में भी गवर्नमेंट को भी टाइम लगेगा, गवर्नमेंट एकदम से तो कुछ चीज़ करती नहीं है। तो अब देखिए टाइम तो ये सारी चीज़ों में कामों में लगेगा ही, तो अभी लटक तो रही है भर्ती जैसे तैसे, क्योंकि लंबा चले जाएगा ये केस। अभी देखिए हो सकता है कि कब तक होगा कुछ क्लैरिटी आप कह नहीं सकते हैं, पहली बात तो कि कैबिनेट में प्रस्ताव, वो भी कैबिनेट में प्रस्ताव अगर जाएगा भी तो पारित हो भी जाए तो वो पता नहीं बहुत कब कब तक जाएगा कैबिनेट में, अभी अब आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शंस का है, वो सारी चीज़ें हैं।
और देखिए एक और बात इसके साथ साथ, जैसा कि आपने देखा था, हम ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि विज्ञापन हटा के कोई नया सिलेबस अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने ये भी देखा था, एक आपका पेपर हुआ था एएसओ का। तो एएसओ का जो पेपर था पहले वो यूके ट्रिपल एससी के पास था, और बहुत पुरानी भर्ती थी, बहुत पहले आ चुकी थी भर्ती, और उन्होंने सिलेबस बिल्कुल अलग दिया था, 30 मार्क्स का कुछ कुछ और 70 मार्क्स का सब्जेक्ट, इस तरीके से उसमें था पैटर्न। फिर अचानक से ट्रिपल एससी में एलडी का रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारे वो हो गए, तो उनके तरफ से हटा दिया गया। फिर ये यूके पीएससी को दे दिया गया, और पीएससी ने क्या किया, इसका नया विज्ञापन निकाला और पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। और सिलेबस बिल्कुल अलग तरीके का, जैसे प्रवक्ता का है उस तरीके का कॉन्टेक्स्ट का इन्होंने सिलेबस बना दिया, 2 पेपर का रख दिए इसमें। और वो 2 पेपर, 100 नंबर का एक पेपर और 200 नंबर का एक पेपर, इस तरीके से उन्होंने मतलब चीज़ें चेंज करा दी। तो देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि यही मतलब पैटर्न जो है वैसा फॉलो नहीं हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, चेंजेस इसमें भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एकदम से फिर बाद में ये नया विज्ञापन निकालें, सिलेबस चेंज कर दें, या कुछ इस तरीके का आपको एकदम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एएसओ के एग्जाम में तो ऐसा किया गया, और ये यूके पीएससी के द्वारा ही किया गया, एकदम से उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, सारी चीज़ें उसमें चेंजेस आ गई थे। तो ऐसा भी हो सकता है। पर पॉजिटिव पॉइंट क्या है, देखिए अगर आपको कभी कभी आपका मन डगमगा रहा भी होगा कि हम स्क्रीनिंग का पढ़े नहीं पढ़े या क्या करें, एटलीस्ट सब्जेक्ट तो मतलब आप, अगर आपको लग रहा है, आप एक काम तो कर सकते हैं, अब आधा आधा दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आधा दिन आप स्क्रीनिंग का पढ़िए और आधा दिन आप सब्जेक्ट का पढ़िए, क्योंकि सब्जेक्ट में कमांड बढ़ानी तो जरूरी है। सब्जेक्ट तो हर हालत में आएगा, चाहे स्क्रीनिंग का जो भी हो, पहले तो स्क्रीनिंग जहाँ तक है इस पेपर में होगी ही होगी, पर जो भी हो आप लोगों को सब्जेक्ट पे तो कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आप अभी से सब्जेक्ट का पढ़ लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, तो सब्जेक्ट तो आप साथ ही साथ पढ़ते रहिए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है ऐसा, स्क्रीनिंग भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि यही यहाँ नहीं कोई और पेपर में आपके काम आ जाए। पर ऐसा है कि मेंस के लिए अगर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ होगी आपकी, तो वो तो आपको फ़ायदा ही देगा, चाहे स्क्रीनिंग हटे या ना हटे। पर अगर गलती से स्क्रीनिंग हो गई तो तब आप क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है कि स्क्रीनिंग अगर मतलब चाहे अगर ये कुछ भी करे, स्क्रीनिंग हटा भी दें और सीधे एक पेपर भी देंगे, तब भी आप लोगों को इतना तो पता है कि उत्तराखंड के पेपर के अंदर कोई किसी भी तरीके के अगर एग्ज़ाम होते हैं, खास तौर पे ग्रुप सी के, हिंदी और उत्तराखंड तो इसमें आनी आनी है, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड तो पेडागोगी भी आपकी आनी आनी है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी जीएस वगैरह तो अब आप ऑप्शनली देख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग अगर होगी तो वो तो आएगा ही आएगा खैर। लेकिन ऐसा है कि जीएस मतलब ये जो आपका एक तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बारे में जो नॉलेज है, हिंदी है, और आपका जो सब्जेक्ट है पेडागोगी है, ये सब चीज़ें भी अगर आप अभी से लगातार कवर करते हुए चल रहे हैं रोज़ रोज़ कंसिस्टेंटली, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। बस इतना सा इस वीडियो के माध्यम से हमें समझाना था। बाकी अब हम अपने चैनल में सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेक्चरर के लिए मैथ्स की वीडियोस भी इसमें आएंगी, और स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम की भी, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। और अगर आप चाहें तो यूकेपीएससी में बहुत सारे वहाँ पे जो लोग होते हैं, आप उनको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वो उठाते हैं फ़ोन कॉल, सभी से बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी अभी आपको यही बताएंगे कि उनके हिसाब से भी इसकी स्क्रीनिंग अभी लगभग लगभग जहाँ तक है स्क्रीनिंग होगी, ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग नहीं होगी। पहले तो क्योंकि अभी वहाँ भी क्लैरिटी नहीं है, जब तक ये मामला पूरा तरीके से पास नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर अगर स्क्रीनिंग होती है तो उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा कि आप लगातार पढ़ते रहें। इसलिए अब वीडियोस लगातार आएंगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए यूकेपीएससी को, सो दैट आपके जो ये एक तरीके का आपकी जो बातें हैं उन तक पहुंचेंगी, तो एक दबाव बनेगा कि जल्दी से जल्दी ये सारे काम होंगे। वरना अगर आप इस काम में ढील दी गई तो ये काम लटकता रह जाएगा, फिर ये भर्ती पता नहीं कब तक लटकी रह जाएगी। और फिर जैसा कि आप लोगों को पता है एलटी का रिजल्ट आ नहीं रहा है, बच्चे वैसे ही बहुत परेशान हैं, तो इस तरीके से लटक जाएगा मामला। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए यूकेपीएससी को, और पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें हो सकता है। और अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, मतलब आपको चाहें तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे किसी से, तो वो आपको क्लैरिटी दे ही देंगे। धन्यवाद।